Hello, viewers. You're watching Eastern Post, and this is your reporter Suhid Barua. It is a beautiful evening at Kado village, which is in Koyu circle of Lower Siang district. And right now, registrations are going on for the first ever Hingan River Valley Moto, which is an off road event which is being organized by the Motorsports Association of Arunachal. So, apart from thrilling adventure stories, we will also be telling you tales about angling, camping, rafting, and musical concerts, and so much more. So stay connected with us as we dive deep and get some insights from the officials of this event. मैं सबसे पहले यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम्स और हॉनरेबल सर आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के तरफ से, और देन यहाँ के कोयू और यहाँ के सर्कुल और हिंगन वैली के जितना भी तमाम लोगों की तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके जरिए ये हमारे जितना मतलब हिडन वैली, ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिंगन वैली को मैं प्रमोट करने में आप सबने सहयोग दिया, इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड से आप सबको शुक्रगुजार हूँ. Then again, yeah, this is the first time that this kind of event is organizing in our district, especially this hidden Hingan Valley area. So Hingan Valley, this Koyu Circle and Lower Siang district is blessed with this beautiful valley. हिंगन वैली, हिंगन रिवर इज जस्ट आप देखता होगा बीचों बीच से ये फ्लो करके आता है. ये मैंने देखा ये हिंगन वैली जो है फ्यूचर में बहुत स्कोप है. यहाँ का जितना नेचुरल ब्यूटी है इसको इंटेक में रखे, इको टूरिज्म, इको डेवलपमेंट के रूप में इसको मैं हॉनरेबल सर से भी और यहाँ के जेडपीएम और यहाँ के तमाम लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि एक पीस मिल टाइप में डेवलपमेंट स्कीम नहीं लेके. तो आज का यह दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इट्स अ हिस्टोरिक डे. तो हिंगन वैली एक ऐसा वैली है आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है. हमारे यहाँ पे बहुत सा पोटेंशियल है. तो जैसे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रुजुम रक्षक सर जी ने जो कहा है, सही कहा है.
तो हम इसी दिशा में अपना सोच और हमारे सपना रखे हैं। देखते हैं हम कितना दूर तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे काफी पोटेंशियल्स है। हमारे ये हिंगन रिवर, आप लोग एडवेंचर लवर्स है, हम यही समझते हैं कि आप इसी दिक्कत का ही आपने मजा लेंगे, इसी तकलीफ को ही झेलने के लिए आप आए हैं, इसी तकलीफ को ही आपने हम सबको तकलीफ से कैसे सह के गुजारता है सिखाने आए हैं। हमारे लोग भी सीखेंगे। तो एनीवे 2 दिन का प्रोग्राम है, तो इसमें हम सब पब्लिक जो है इसके बारे में खास आइडिया नहीं है, आप सब दिखाने के लिए सिखाने के लिए आया है। तो ये 2 दिन में हम सब आपके साथ है। तो आप जो छाप छोड़ के चले जाएंगे, उसी से, इसी रास्ते से, इसी छाप से हमारे लोग सीखेंगे। हिंगन रिवर वैली का जो पास्ट जो मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम से जो रैली चल रहा है, तो मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की ये में अगुवाई में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आज अभी फ्लैग ऑफ जो है, ये हमारा रोहते बस्ती का प्लेग्राउंड है। ये रोहते बस्ती से, जिस बस्ती में हम जन्मे हैं, मेरा गांव है, तो यहाँ से फ्लैग ऑफ होंगे। तो ये इंटर हिंगन वैली जो है अबाउट 20 किलोमीटर स्ट्रेच वैली है। तो इसमें प्रोग्राम आज फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हम यही शुरू से ही हम लोग एडवाइस दिया है कि हम ये स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, हम नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि नेचर के खिलाफ जो करते हैं, तो नेचर उसको बित्रे करना जब शुरू करेगा तो इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो इसलिए नेचुरल जो चीज़ को हम प्रिजर्व करने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए, तो जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी चीज़ें रहेंगे, वो भी नेचर जो फ्रेंडली होगा। और स्पेशली दारू का चीज़ को हम लोग ये का बंद कर दिया है। तो एक्टिविटी ग्राउंड में भी आपको बिकते हुए, दारू बिकते हुए, लोकल हो या इंडियन मेड फॉरेन लिकर हो, तो आप दिखेगा नहीं है। तो बिना दारू में हम चलेंगे, ताकि हम स्पोर्ट्स को ही कंसंट्रेट करके इसी प्रोग्राम में ही कंसंट्रेट करके करेंगे। सर, बीइंग द चीफ पेट्रन ऑफ टुडेज इवेंट सर, ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन सर क्राउड का रिस्पॉन्स जो ओवरवेलमिंग है, डिस्पाइट इतना दूर होते हुए भी सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जिस ढंग से हमारा जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर्स देखे गए हैं और पब्लिक का जो गैदरिंग्स है, यहाँ भी है और स्पोर्ट में भी है, और भी कई लोग आ रहे हैं, रास्ता में आ रहे हैं। तो इससे हमको देख के तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द इलेक्टेड दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, हमको चीफ पेट्रन उन लोग बनाया। तो इसलिए अब शुरुआत से मैं उन लोग को क्लोजली सुपरवाइज कर रहा हूँ कि ये हमारा वैली में, हमारा एंटायर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में कोई सर्कल के अंदर में ये वैली है, इसमें हमारा यहाँ एक्टिविटी चल रहा है। और दुनिया वालों को यही दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा सुंदर बढ़िया वाला एक वैली है, जिसका काफ़ी पोटेंशियल है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम भी शुरू से, मैं जब से पब्लिक फील्ड में आ गया, तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ में एक कंप्लीट एक टूरिस्ट सर्किट बनने लायक है हमारे जगह। तो इसको जो हमने सपना देखा है, उसको करीब लाने के लिए हम ये सब चीज़ें इंकरेज करता हूँ, और आगे जाके भी और कुछ करने का है। सर, ये जो इवेंट है, आपको क्या लगता है सर, फ्यूचर इसका कैसा है, और फ्यूचर प्रोसेस में मतलब क्या है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, हम आज जो एक्टिविटीज आप करेंगे, ओनली सम पार्ट ऑफ दी वैली के ही आप देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी का जो सीजन है, थोड़ा आपका
जो बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है, तो विंटर सीजन जस्ट एंड हो रहा है, तो इसका वजह से अब आप देख रहे होंगे कि नदी पानी का जो वॉल्यूम है कम हो गया। अदरवाइज वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी हम लोग रखा था, तो इस बार शायद हम लोग वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए हम लोग नहीं कर पा रहा है कि पानी का जो वॉल्यूम है अभी कम है, तो हम लोग इसके लिए भी समय देख के ये सब चीज़ें भी हम लोग करना चाहेगा। तो इसका पोटेंशियल जो है बहुत है, तो यहाँ पे आना जाना करके लोग टूरिस्ट भी आके यहाँ बिता के कुछ समय बिता के आराम से जा सकता है। सर मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए, मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल के लिए, हाँ, मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल को तो हम यही कहेंगे कि मेरा अपना तरफ से और हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का तरफ से और हमारा 36 नारीकोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सबका तरफ से हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि ये हिंगन वैली को का जो पोटेंशियल को उन लोग ने पहचाना और यहाँ पे कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए हम उन लोग ने कदम उठाया, तो इसलिए मैं खुले दिल से उन लोग को वेलकम किया और अप्रिशिएट करता हूँ। और आने वाले समय में भी ये उन लोग ये स्टेप को आज जो शुरुआत किया है वो आगे भी जरूर लेके जाएंगे, हम उम्मीद करता हूँ। रास्ता तो हमारे यहाँ पे बहुत खराब है, आप सबने देखा है, और शायद आपका टीम आप लोग जो ये स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स का ऑफ रोडिंग का पार्ट में अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपके लिए तो खास शिकायत तो जरूर नहीं होंगे, लेकिन जो प्लीजर ट्रिप के लिए आते हैं लोग बहुत इसको परेशान कर रहे हैं, उन लोग को तकलीफ लग रहा है। तो ये वैली को देखने के लिए एरिया को देखने के बहुत चाहते हैं लोग, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी हम लोग ठीक कर सके। जरूर अभी काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमी हो रहा है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और डिपार्टमेंट को मैं एडवाइस किया कोई ये मैं काम को जल्दी में और अच्छी तरह करने के लिए। और पिक्चर में फिर इसके लिए आपका अपग्रेडेशन और वाइडनिंग के लिए भी प्रोस्पेक्ट है, और आगे जाके इसमें से आपका पासीघाट से लेके आपका गेंसी से होके आपका ये आपका जो लोअर सुबनसिरी से तो या कई पानियर से होके ईटानगर जाने का एक रास्ता का प्रस्ताव पहले से रखे हैं, तो इसको हम लोग फिर रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को परसू करने के लिए हम लोग तो दिल ये बना के रखा है। जो ये हो जाता है तो रास्ता आपका आने वाला समय में जरूर इम्प्रूव हो जाएगा। सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये पब्लिक की शिकायत है कि रास्ता बनाता है, जो रास्ता बनाता है ब्लैक टॉपिंग जो है एक साल में सिर्फ एक साल के लिए लास्टिंग होता है। यस, समर सीजन में खत्म है, विंटर क्यों बनाता है। हाँ। और समर आ जाने से रास्ता खत्म। यस, इसका क्या कमेंट रहेगा आपका? यही तो कॉम्प्लेंस है, मैं खुद भी कॉम्प्लेंस करते रहा, तो देखते हैं कि हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जब मैं इस इलाका का जब मैं विधायक बन गया तो मैं इसको ध्यान रखते हुए हमारा जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो होता है और कॉन्ट्रैक्टर्स होता है उन लोग को तो मैं इसी को लेके एडवाइस कर रहा हूँ कि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उन लोग को जो काम करना है सही ढंग से करने के लिए मैं राय दे रहा हूँ और उन लोग को एडवाइस भी दे रहा हूँ। तो आगे जाके देखते हैं कि कितना तक इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि इसको सही ढंग से रास्ता बने और जो बनता है लास्टिंग हो। सर पार्टिसिपेंट को मैसेज दे दीजिए। पार्टिसिपेंट्स को तो यही कहेंगे कि जैसा मैंने अभी थोड़ा पहले भी कहा है कि आप सब तो एडवेंचर लवर है, तो इसी एडवेंचर के लिए आप आए हैं। हमारे यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपका आने से हम आने वाले समय में कुछ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने का उम्मीद रखते हैं। तो विधायक का होने के नाते इसी इलाका का हम भी इसी दिशा में काम करना जरूर सोच रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो आज जितना पार्टिसिपेंट्स आया है तो सबको तो हम बहुत थैंक्स दे रहा हूँ। तो आप सबका ये माध्यम से कि उन लोग दूर से आए हैं, तो ये वैली को और कुछ करने का है। उन लोग से फीडबैक अभी भी हम लेक्चर में भी बताया है, फीडबैक हम चाहते हैं, उन लोग का फीडबैक से ही हम फिर आगे जाके क्या कर सकते हैं हम सोचेंगे। So viewers, right now we have Dr. Gumi Basar with us, who is the chief patron for Arunachal Super Bike Club. Sir, first of all welcome to Eastern Coast. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मौसम भी सर सुहाना है, बहुत बढ़िया मौसम है। ये फर्स्ट एडिशन का जो है मतलब HRM जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है सर, एक्सपीरियंस क्या है? एब्सोल्युटली डिलाइटेड। हमें बहुत खुशी है कि हमें इनवाइट किया गया था, तो हमने सोचा
व्हाई नॉट बी ए पार्ट ऑफ इट. पहली बार हो रहा है, ऑल्दो काफ़ी दूर है ये रास्ता, तो स्टिल हमने सोचा कि चलो हम भी पार्टिसिपेट करें, आए, थोड़ा अपना बाइक भी डिस्प्ले करें एंड to give all the support to this motorsport competition. Okay. So, what do you think about the future aspects for HRM? See, motorsport is definitely global. It's a very popular sports. और अरुणाचल में तो डेफिनेटली इसका बहुत पोटेंशियल है. तो बहुत अच्छा लगा, लाइक फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं. तो आई थिंक थ्रू मीडिया अगर ये और आगे जाएगा, तो अभी मैंने सुना है कि आसाम वाले भी आए हैं, तो डेफिनेटली अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे. जैसे दाम्बुक फेस्टिवल वगैरह में काफ़ी होता है, तो यहाँ का ज्योग्राफी देख के बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. Can you tell me about the bike lineup that you have with you? Okay. Here today, the first one is from BMW. It's called S1000RR. So that's a German brand. The second is an Italian brand. This is called Ducati Panigale V4. So in MotoGP, this is the number one still. I mean, first and second MotoGP, abhi Qatar mein bhi this came first. This is Kawasaki ZX6R. Basically, it's a Japanese machine. So all three of them comes in superbike category actually. How much power do they make, sir? See, this is 636cc, and this is definitely 1000cc, and that is also 1000cc actually. Thank you so much, sir. So now we have Mr. Anil Singh with us, who is the chief official for this rally. And sir, welcome to Eastern Force first of all. Thank you, thanks a lot. What a beautiful location, sir, and kudos to you and your whole team for organizing such an event. Actually, it is a God gift to the Arunachal that it is geographically very rich for the such type of events, and we are very happy that first time in this Hingen Valley we are organizing this, and I feel myself very proud that I am a part of this, and we are organizing this for all the competitors, and we are very happy that we are having very sound numbers of the competitors. As of now, 25 pro vehicles have been reported, 3 super bikes, and other 9 bikes they have reported for the event. This is a good number. So, sir, what are the categories that you'll be having here? So, as it is an initiative of this particular club, Motorsports Association of Arunachal, we are having open category for all. We are having a women category and a bikers. Only 3 categories we are maintaining, and we hope so they should enjoy the track which we have made for them. Sir, can you please tell me about the track, how long it is, and what kind of terrains will we see? See, we have tried to compile all the tracks in 2 days in such a way that every rally should enjoy all type of track. We have a stretch, we are having a flat out stages also, we are having a river crossing, we are having a boulder section, we are having a bumpy, sandy, all type of tracks we have maintained. And initially we are having stages, the second stage which we have managed, that is a inner ground with so many hurdles. We have applied near about 17 hurdles in a track, which will be giving a good thrill to the viewers also and the competitors also. And sir, how long is the whole track? The whole track in a ground, it will be near about 1.8 kilometers, and rather which is in a riverbed side, that will be near about complying 3.8 to 3.9 kilometers. Thank you so much for joining us, sir. And hope you have a great time also. And Yeah. Arunachal is my second home. Yes, sir. I am been to Arunachal since so many last near about 10 years. So I enjoy Arunachal. Thank you. So, can we expect HRM to be a calendar event? from now on? Yeah. We are trying for the same thing, and we are organizing this event in such a base that everybody should be impressed by our organization, and they should enjoy each and every moment, and they will call us to organize the same thing as a calendar year. Thank you so much, sir. Now we have one of the lady participants of Hingen River Valley Motorsports. Ma'am, आपका नाम? My name is Dr. Nabam Rich. और आज आप पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं ओपन कैटेगरी या फिर लेडी कैटेगरी? ये ओपन कैटेगरी में है, हमको पायलट करेगा, मेरा मेन ड्राइवर गोमर बासर होगा, सो हमको पायलट राइट? यस दिस इज 21. यस. तो मैम, जितने सारे एंथुसियास्ट हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इस बार अगले साल के लिए आपका उनको क्या
मोटिवेशन होगा कि एक चीज़ है कि ये बहुत इंटीरियर में किया है, जिसका चलते ये टोटली फिल्टर कर देता है जो एक्चुअल इंटरेस्ट है और जस्ट नॉर्मल मोटर वाला के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए ये बिल्कुल हेवन है। इट इज़ इंटीरियर एंड ओनली यू विल गेट योर ओन इंटरेस्टेड मीन्स सेम इंटरेस्ट वाला मिलेगा, और बहुत ग्रीनरी है और फ्रेश है। सो यहाँ पे विजिट, आई थिंक नेक्स्ट टाइम उन लोग और कुछ अदर कैटेगरीज इंक्लूड करेगा। ये स्टार्टिंग है, इसका चलते इस बार तो कैटेगरी भी थोड़ा लिमिटेड है, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक सब लोग आने से बहुत सरप्राइज और अच्छा लगेगा उन लोगों को यहाँ आके। मैम आज के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? मेरा स्ट्रेटजी रहेगा कि आई विल बी वेरी काम एंड ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब माय पायलट एंड बी अलोंग विद हिम। उसको जहाँ पे उन लोग वो राइड करेगा, आई विल बी जस्ट विथ हिम, हम उसका साथ रहेगा। एंड देन जैसे ट्रेन मीन्स जो ट्रेल को देखा है, आई थिंक इट्स मोटरेबल, सब लोग कर ही लेगा। तो प्रिपरेशंस किए हैं आप लोग? प्रिपरेशन ऐसे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो इंस्टेड हम बहुत एक्साइटेड है। मेरे लिए एडवेंचर होगा वो ट्रेल को कंप्लीट करना ही। विश यू ऑल द बेस्ट मैम। Thank you so थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ एक और लेडी पार्टिसिपेंट की टीम मौजूद है। वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट मैम। आपका नाम? Topi Jurdo Kadu from Rote village. तो आप लोग भी एक टीम एज अ टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये फर्स्ट एवर हिंगन रिवर वैली आपका जो ये मोटोक्रॉस इवेंट जो हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? क्राउड का रिस्पांस कैसा है? तो ये फर्स्ट टाइम है और इतना शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा किया है ना, तो आगे जाके शायद उससे बढ़िया होगा। अभी का प्रिपरेशन तो जितना हो सके, शॉर्ट टाइम था लेकिन देखने में आया रहा है तो अच्छा ही। मौसम भी तो बहुत अच्छा से साथ दे रहा है आप लोग का भी तो। बहुत साथ दे रहे हैं। तो मैडम प्रिपरेशन कैसा है आपका? जैसे सिर्फ मतलब इस बार ही ट्राई करने जा रहा है, तो बहुत एक्साइट हो रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है मैम, होप यू डू वेरी गुड इन दिस एंड होप यू विन। ओके, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ कादू बस्ती के हेड गांबूरा मार्का कादू जी मौजूद हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट। ये जो इतना सुंदर एक आज इवेंट हो रहा है आपके यहाँ पे हिंगन रिवर वैली मोटो जो, तो सर कैसा लग रहा है सर आपकी बस्ती में इतना एक्सपोजर मिल रहा है? हम लोग बहुत अच्छा लगा, देखने में भी बहुत खुशी हुआ है। ऐसा हम लोग देखा है टीवी में, यूट्यूब में, ऐसा मोटर बाइक के चलाने वाला, लेकिन आज हम लोग खुद वो आदमी चलेगा बोल के हम लोग खुद दिखाया, खुद बात करके वो गाड़ी चलाया। हम लोग बहुत खुशी बस्ती लोग हुआ है, हम भी हुआ है, हम बस्ती का हेड गांबूरा बोल के। अरुणाचल को सर अभी रिसेंटली देखा जाए तो बहुत ऐसे टूरिज्म में बढ़ावा मिल रहा है, और स्पेशली आपका बस्ती जो कि इतना सुंदर लोकेशन में है, तो सर फ्यूचर में भी आप क्या उम्मीद करेंगे इस? हम लोग ऐसा सोच रहा है, अभी बच्चा को जैसे जन्म किया है ना, आज बच्चा तो बच्चा होते ऐसा नहीं होगा, बच्चा भी आगे जीवन ऐसा उठते रहेगा, ऐसा माफिक आज ऐसा हुआ है। आने वाला साल में और भी इम्प्रूव होना है, ऐसा हम लोग को सोचा है बस्ती का आदमी लोग। और ऑर्गेनाइजर जो है मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वो उन लोग को हम बहुत अच्छा लगा। So now among us is one of the most important and one of the most sensational talents of Arunachal, Mr. Ige Lolen. Sir, thank you for joining us. थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट आप लोग का मुझे मीडिया बाइट लेने के लिए। फर्स्ट टाइम ये जो हिंगन रिवर मोटर स्पोर्ट्स ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है सर, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? जब यहाँ का कमिटी मुझे अप्रोच किया था, मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। अभी जो माहौल दिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टर्न अप है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मतलब एक नया चीज़ है ये हमारा अरुणाचल के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? तो देखिए हिंगन रिवर, ये तो हिंगन रिवर का नाम से दिया है, खास करके ये अपर रमलावांगो एरिया है जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। ये एक बहुत ही टूरिज्म पोटेंशियल वाला एरिया है।
इसको मैं बहुत पहले से ही वाकिफ़ है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन बहुत पहले से अच्छा नहीं था। अभी नया सरकार भी आया है यहाँ में, तो कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशंस भी अच्छा हो रहा है। और जब हम यहाँ आए थे तो नेटवर्क भी नहीं था। फिलहाल तो नेटवर्क हमको एयरटेल नेटवर्क मिल रहा है, अच्छा है। तो यहाँ का दर्शक से, यहाँ का ऑडियंस, लोकल से और पूरा अरुणाचल से मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा जगह जो ऐसा जगह बहुत है अरुणाचल में, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और दुनिया तक लाना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकल पीपल को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, वाकई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको भी ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत पोटेंशियल है। तो इसको हम लोग दुनिया तक लाने का यही जरिया है। एक ऐसा बड़ा इवेंट करना पड़ेगा जो लोग देखना चाहता है, लोग इसके बारे में सुनना चाहता है, ऐसा वाला इवेंट करना होगा। हम इनकरेज करता। और सर, मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर? हाँ, उनका तो ये बहुत ही पहला ही स्टार्ट में बहुत ही बड़ा सक्सेस है। अभी तक तो इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी इसका मेजर रेसिंग था आज कंप्लीट हुआ। सुनने में आया, मैं देख नहीं पाया, थोड़ा सा लास्ट में देखने मिला, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ। और इनका कमेटी का भी कहना है, उन लोग भी फुली सेटिस्फाई है। पहला स्टार्ट में कभी कभी ऐसा मायूस होता है ना कि नहीं हो रहा है जैसा, लेकिन ऐसा नहीं, इनका शुरुआत से ही बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो उन लोग को यही बधाई देना चाहूँगा, स्टार्ट अच्छा हुआ। और मेरा तरफ से ये पर्सनल अपील है, जो गवर्नमेंट भी ऐसा चीज़ को साथ देते आ रहा है, हमारा पेमा खांडू सरकार भी देते आ रहा है, तो इसको भी गवर्नमेंट भी साथ देने से अच्छा रहेगा। हमारा एरिया के लिए तो डेवलपमेंट आएगा ही आएगा, और यूथ का जो एक्सप्लोर है ना, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकता है। और सर, पर्सनली रिक्वेस्ट करेगा, हम भी आपका बहुत दिन से मतलब फैन ही है जी। हमारा ऑडियंस में भी बहुत सारा होगा, आई एम श्योर। आपका मुंह से 2 लाइन तो सुनना ही चाहिए। एक लैंड ऑफ यूनियन बोल के मेरा गाना है, जो आईफोन अंती वाला तो सभी सुना है, आप लोग भी सुना होगा। इसको तो सुन के आदमी थक गए। तो इसमें ऐसा लिखा है मैंने, राजधानी लैंड ऑफ राइजिंग सन का, एक अनोखा शहर है हिंदुस्तान का। राजधानी लैंड ऑफ राइजिंग सन का, एक अनोखा शहर है हिंदुस्तान का। ये हम ईटानगर के बारे में लिखते हैं। हाँ, टीचर से ज़्यादा यहाँ यूनियन प्रेसिडेंट है, संडे से ज़्यादा यहाँ उनका बंद कॉल है। कभी तेरा कभी मेरा, कभी सबका मांगी यहाँ होता है। कभी सीएम का रेजिग्नेशन, कभी डीएम का टर्मिनेशन, एक दूसरे को एलिगेशन, कभी अपना क्लियरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ आगे लिखता है, महंगी महंगी गाड़ी यहाँ हज़ारों की तादाद में, रास्ता तो अपना यहाँ अपने ही औकात में। टोयोटा का फॉर्च्यूनर यहाँ आम कार है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज दिखता यहाँ हज़ार है। मेरी मानो तो रास्ता बना लो, मज़ा आएगा चाहे उसमें ट्रैक्टर चला लो। ये ऐसा मेरा पहले ही मैंने बनाया था, लेकिन ये गाना जब से बनाए रास्ता भी अच्छा हुआ और यूनियन बाजी भी कम हुआ। मुझे अच्छा लगा, मेरा गाना का असर है शायद। थैंक यू।